दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश का बजट आ चुका है। दोस्तों, इस बजट में कर्मचारियों, किसानों, युवा और बहनों के लिए बहुत कुछ है। हालांकि पुरानी पेंशन और महंगाई भत्ता को लेकर कर्मचारी पेंशनर्स को निराशा हाथ लगी है, परंतु कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए कुछ घोषणा ऐसी हुई है जो उन्हें पसंद आएगी। साथ ही कर्मचारियों को 3,000 से 30,000 रुपये तक का फायदा होगा। तो आइए देख लेते हैं आम जनता से लेकर बहनों और कर्मचारियों को क्या क्या फायदे मिलेंगे। दोस्तों, पहली बार निजीकरण के लिए पॉलिसी, पैसा अब काम के बाद। सरकार ने बजट में निजी कंपनियों को सरकारी कामों में शामिल करने की योजना बनाई है। पहले छोटे स्तर पर आजमाया गया था, अब पहली बार निजीकरण की पॉलिसी को शक्ल दी है। निजी निवेश से शासकीय संपत्ति व संस्थानों का संचालन हो सकेगा। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा व हॉस्टल में होगा। बजट में सामाजिक कामों, सेवाओं के लिए सेशन इम्पैक्ट बॉन्ड का प्रावधान किया गया है। इसमें कार्यदायी एजेंसी की जवाबदारी भी तय होगी, उन्हें काम करने के बाद ही पैसा मिलेगा। लाडली बहनों के पैसे नहीं बढ़े, उन्हीं की राशि से बीमा पेंशन। सरकार ने लाडली बहनों की राशि नहीं बढ़ाई है। 1.27 करोड़ हितधारियों को 1,250 रुपये प्रति माह मिलते रहेंगे। भाजपा ने इसे 3,000 रुपये तक करने का वादा किया था। लाडली बहना को पीएम जीवन ज्योति, पीएम सुरक्षा बीमा कराने व अटल पेंशन स्कीम से जोड़ने का जिक्र बजट में किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बीमा और पेंशन भी लाडली बहनों को मिल रहे पैसे से होगी, यानी जिनका नामांकन होगा उनके 1,250 रुपये से ही बीमा और पेंशन की राशि काटी जाएगी। फिर चलेगी रोडवेज, अब नए नाम से चलेगी राज्य परिवहन सेवा। प्रदेश में रोडवेज बसें फिर से दौड़ेंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की घोषणा की गई। सरकार ने 80 करोड़ का प्रावधान किया है। इंटरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट भी नए सिरे से शुरू होगा। राज्य स्तर पर होल्डिंग कंपनी बनेगी जिसे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कहा जा सकता है। इसके अलावा संभाग स्तर पर 7 जगहों पर सहायक कंपनियां बनेगी। इसमें यात्री ऐप होगा, बस ऑपरेटर कनेक्ट होंगे। राज्य परिवहन निगम की जो पुरानी कंपनी है, सरकार उनकी देनदारियों को अलग से पूरा करेगी, यानी वे अभी जारी है। कर्मचारी 10 साल बाद एचआरए 15% किया। यूपीएस के लिए कमेटी। राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों को 10 साल बाद 7वें वेतनमान के अनुसार मकान भाड़ा भत्ता एचआरए मिलेगा। एचआरए 8% से बढ़ाकर 15% होगा, जिससे 3,000 रुपये से 30,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस और वाहन भत्ता भी बढ़ेगा। यात्रा में सहूलियत होगी। अवकाश, नकदीकरण और पेंशन नियमों में बदलाव किए जाएंगे। रिटायरमेंट के 10वें दिन ही पेंशन भुगतान की नई व्यवस्था लागू होगी। रिटायरमेंट पर 50% पेंशन का निर्धारण करने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने राज्य सरकार उच्च समिति गठित करेगी।